चलिए अभी वो वक्त आ गया है जहां हम लोग वो बातें सुनेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये पैंडेमिक में हम बहुत सारी कुछ चीजें जानते हैं कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और आज बहुत ही परफेक्ट डे है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप बहुत सारी चीजें जानते होंगे। मैं नया सेशन चालू कर रहा हूं, इसलिए अपना परिचय वापस से दूंगा, और जो डॉक्टर साहब इस प्रेजेंटेशन को देने वाले उनका भी परिचय देंगे। मेरा नाम सुनील सूती है, फार्मासिस्ट हूँ। मेरा नाम धर्मिष्ठा सूती है, मैं बाई क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर। और आज सुनीत जी बहुत बड़े डॉक्टर के रूप में है और मैं फार्मासिस्ट के रूप में हूँ। फिर भी एक बात कॉमन है, वो कॉमन बात ये है कि हम दोनों के कोच एंड मेंटर डॉक्टर एमपी सिंह है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने एक डॉक्टर को भी फीडिंग किया है और एक फार्मासिस्ट को भी फीडिंग किया है। ये आपकी बहुत बड़ी महानता है और हम लोग इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। और देखिए, हेल्थ के बारे में हम सब बहुत कुछ जानते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा अपनी स्लेट है ना क्लीन कर ले, ताकि कुछ अंदर जा पाएगा। और आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलने वाली है जो आपके लिए जरूरी है। और दूसरी समझ क्या होता है लाइफ में, कुछ गहर समझ होती है और कुछ कम समझ होती है। वापिस से दोहराता हूं, कुछ गहर समझ होती है, माने पता नहीं चलता है, हमको लगता है ये है वो है, और कुछ कम समझ होती है। आज आपको दोनों का यहां सॉल्यूशन मिलेगा। और जैसे मैंने पहले बताया ना, अभी वो सच टाइम है जहां आप प्रॉब्लम सॉल्वर की भूमिका में आ सकते हैं। अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, फिर सिखाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे और रिच बन सकते हैं। तो आज हेल्थ के बारे में जानकारी, और हेल्थ के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं आपको बता दूं, हम सबके लिए या तो हमारा शरीर ऑल्टो है या मर्सिडीज बेंज है। आप क्या अपने बारे में सोचते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आज जो डॉक्टर हमारे साथ में हैं वो आपको बताएंगे क्या आपके डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में क्या जानते हैं। और वही गैर समझ और कम समझ की जो मैंने बात किया, उनको सॉल्यूशन देने में, उस पे पर्दा उठाने में हम हेल्प इनवाइट करेंगे डॉक्टर सुनीत नवाले जी, जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस है, फिजिशियन कंसल्टेंट है, और उनका स्पेशल इंटरेस्ट इन प्रिवेंटिव हेल्थ है। तो वापिस से तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हम लोग बुलाना चाहेंगे डॉक्टर सुनीत नवाले ऑन डिजिटल स्क्रीन। सुनील जी एंड धर्मिष्ठा जी, आज मैं बताने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ, वो है न्यूट्रिशनल मेडिसिन। न्यूट्रिशनल मेडिसिन का अर्थ ये होता है कि इट्स अ स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड सप्लीमेंट्स एंड यूजिंग देम फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। इसके लिए मैं एक बुक का आधार लेके बात करने वाला हूँ। जो बुक का नाम है, जो इंग्लिश में है, इसका नाम है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। नाम वापस दोहराता हूँ, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। इस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टर्स की बुराई करने के लिए बैठा हूँ। मैं इस विषय को प्रॉपरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शीर्षक का अर्थ क्या है। इस तरह के बहुत सारे बुक्स, या थैंक यू वेरी मच, इस तरह के बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। जैसे ये बुक है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो, बहुत सारी बुक्स है इसमें लाइन पे। और भी बहुत सारी बुक्स है, इसका नाम है व्हाट योर डॉक्टर डोंट नो डजंट टेल यू, ऐसे करके। एक बताना चाहता हूँ कि ये जो मेडिकल फील्ड है ये बहुत वास्ट है और एवर चेंजिंग है, हर बार चेंज होती रहती है, राइट। नए नए इन्फेक्शन आते हैं, नए नए सब्जेक्ट आते हैं, नई दवाई आती है, नए प्रोटोकॉल आते हैं, नए नए अपडेट होते हैं, इट्स एवर चेंजिंग। और इसलिए
ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हर एक चीज हर व्यक्ति को जानकारी रहे इस विषय की, हर एक डॉक्टर को जानकारी हो ही नहीं सकती, राइट। मुझे पता है कि 30 साल पहले जैसे मैंने MBBS MD कर रहा था, तभी न्यूट्रिशन के ऊपर एक लेक्चर हुआ था। इसका मतलब नहीं कि मेडिकल कॉलेज में गलत कर रहे, बट इट्स फार डिफिकल्ट टू अकोमोडेट ऑल द लेक्चर ना। ये न्यूट्रिशन ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, पर दे कुड अकोमोडेट ओनली वन लेक्चर, सो वी हैड ओनली वन लेक्चर ऑन न्यूट्रिशन मेडिसिन, राइट। और जस्ट क्यूरियोसिटी करके मैं अभी कुछ 8 दिन पहले किसी स्टूडेंट से बात की, जिसने अभी भी पास आउट किया था, मेडिकल स्टूडेंट। उसे कहा तो उसने कहा वही वैसे ही है कि हमें भी एक ही लेक्चर हुआ था न्यूट्रिशन मेडिसिन के ऊपर, राइट। न्यूट्रिशन मेडिसिन इतना बड़ा सब्जेक्ट, मैं कहूंगा कि इसके लिए अलग 4 साल का कोर्स होना चाहिए। देयर आर सो मेनी सुपर स्पेशलाइजेशन होते हैं मेडिकल फील्ड में, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, आई सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन होती है जिसे कहते हैं रेटिनल सर्जन। ये आंख के डॉक्टर सिर्फ रेटिना देखते हैं, सब कुछ नहीं देखते, खाली रेटिना देखते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर रेटिनल सर्जन को अगर मैं पूछूं कि इतनी ब्लड शुगर हुई, ऐसी डायबिटीज की गोली कौन सी लागू पड़ेगी, इट्स फार डिफिकल्ट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू टेल यू कौन सी डायबिटीज की मेडिसिन लागू पड़ेगी, right? या तो अगर मैं पूछूं कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट है, अगर ये देने से हार्ट डिसीज की रिस्क कितने % से कम होगी, फार डिफिकल्ट। अनलेस एंड until we go in depth to that subject, it is far difficult. So ऐसा नहीं है कि डॉक्टर doesn't know, ऐसा है कि the subject is so vast, we cannot accommodate each and everything. मेरे पास ओमेगा 3 की 15-20 बुक्स है, 15-20 बुक्स मैंने पढ़ी है ओनली ऑन ओमेगा 3। यहाँ पे मैंने जस्ट दिखाने के लिए रखा है, दिस टाइप ऑफ बुक्स आते हैं। और ये 15-20 बुक्स पढ़ने के बाद ही मुझे लग रहा है कि मुझे ओमेगा 3 नहीं मालूम पड़ा अभी तक, राइट। सो देयर आर एक्चुअली हुआ क्या है कि इस विषय की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण इवन मेडिकल फील्ड में there are less awareness. It is not ignorance, it is less awareness about the importance of nutritional medicine. किसी डॉक्टर को अगर इस विषय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, अगर पूछा गया है कि न्यूट्रिशन मेडिसिन के बारे में, विटामिन के बारे में, so his reply will be like इसकी क्या जरूरत है, राइट। आप अच्छा खाना खाइएगा, that's enough. Why विटामिन, विटामिन क्यों लेना आपको, क्यों वेस्ट करने पैसे आपको, राइट। और ये विटामिन लेके होगा क्या कि ज्यादा अगर एक्स्ट्रा विटामिन लेते हो यूरिन में पास हो जाएगा, एट द मोस्ट होगा क्या, योर यूरिन बिकम मोर एक्सपेंसिव, विटामिन लेडन एक्सपेंसिव यूरिन हो जाएगी, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, राइट। सो दैट्स अबाउट द, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। न्यूट्रिशन मेडिसिन समझने के लिए आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, राइट। You don't have to become a doctor to know nutritional medicine at all. Absolutely no. Right? परंतु न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, राइट। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हम इंडियन सिटीजन यहाँ रहते हैं, राइट। आपको पता है कि जो इंडियन लॉज है, वी आर सपोज टू नो ईच एंड एवरी लॉ। आपको पता है, हमने स्टडी नहीं किया, बट वी आर सपोज टू नो ईच एंड एवरी लॉ। सिमिलरली उसी धर्त पे मैं कहता हूं कि न्यूट्रिशन के बारे में हर व्यक्ति ये जानकर रखना बहुत जरूरी है अगर हमें अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है। वी आर सपोज्ड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। इसके बारे में एक बुक मैंने पढ़ा था लॉन्ग बैक, इसका नाम है एनाटॉमी ऑफ इलनेस। नॉर्मल कजिन्स करके ऑथर है, जो एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करके बीमारी है स्पाइन की, उससे पीड़ित थे और भर्ती हुए थे। बहुत सारी दवाइयाँ हुई, बहुत सारे डॉक्टर देख लिए, बहुत सारे डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किए उनके ऊपर, ये लो, ये करो ना, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, ये दवाई ले, ये वाले। एंड इतना बेचारा ये नॉर्मल कजिन इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, he decided that he should know what the disease is, और उन्होंने उस डिसीज के बारे में सोचना चालू किया, पढ़ना चालू किया, एंड ही फाउंड समथिंग कि ये काम करेगा, एंड ही सेड कि मुझे ये दीजिएगा। उनके जो डॉक्टर जो मित्र थे, उन्होंने कहा मुझे विटामिन सी सलाइन में डाल के दीजिएगा, एंड सरप्राइजिंगली ही गॉट कंप्लीट रिलीफ आउट ऑफ दैट।
सो उस बुक में वो लिखते हैं कि एवरी पर्सन शुड accept certain measures and responsibility to your sickness. अपना सिकनेस, अपनी बीमारी के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. यू कैनॉट डिपेंड ऑन डॉक्टर. डॉक्टर विल डेफिनेटली आपको सलाह देंगे, पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बीमारी के बारे में जानना, इस न्यूट्रिशन के बारे में जानना. तो ये जो बुक का टाइटल है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए. जो टाइटल है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन मे बी किलिंग यू, ये टाइटल नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है टाइटल ऐसा होना चाहिए कि व्हाट यू डोंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन मे बी किलिंग यू. ये टाइटल होना चाहिए. दैट इज प्रॉपर टाइटल ऐसा मुझे लगता है. इस बुक में इसके ऑथर है डॉक्टर रे स्ट्रैंड. ये खुद डॉक्टर है. ये किसी सप्लीमेंट भी बिलीव नहीं करते थे, राइट. उनका भी कहना था कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. परंतु जब उनकी वाइफ एलिजाबेथ, इनको जब बीमारी हुई, उसका नाम है फाइब्रोमाइल्जिया. इस बीमारी में वैसे ही हुआ कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने चालू हो गए. कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था. ये दवा दी, वो घर पे डॉक्टर होने के बावजूद भी, अलग अलग दवा देने के बाद, अलग अलग सलाह लेने के बाद भी कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा था. फाइनली कोई तो फ्रेंड, उन्होंने कोई सलाह दी कि एक सप्लीमेंट आप ट्राई क्यों नहीं करते. तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बार ट्राई तो करते. और सप्लीमेंट देने के बाद हिज वाइफ कंप्लीटली रिकवर हो गई फाइब्रोमाइल्जिया से. इन्हें समझा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है. ये ऑल्सो गॉट सरप्राइज. पर उनका विश्वास नहीं रहा इस बात पे. उन्होंने क्या किया कि उनकी जो 20-30 साल की जो प्रैक्टिस थी, उसमें इसी बीमारी के कुछ पेशेंट थे. कुछ 5 पेशेंट उन्होंने सिलेक्ट किए और सेम सप्लीमेंट उन पेशेंट को भी दे दी. हाँ, सरप्राइजिंगली सारे पेशेंट नॉर्मल हो गए. राइट. एंड देन ही डिसाइडेड कि दिस इज द ट्रीटमेंट वन शुड नो अबाउट इट. उन्होंने फिर अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देना चालू किया. राइट. कुछ पेशेंट उस बुक में कहते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बहुत ही डेंजरस बीमारी है. राइट. जो मरीज जो व्हील चेयर पे था, वो चलने लगा जस्ट विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट. एक कार्डियोमायोपैथी करके बीमारी, जिसमें हार्ट बड़ा होता है साइज से और हार्ट फेलियर होता है, उसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है. और जिसे कहा गया है कि हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वो अवॉइड किया गया. कैंसर के बहुत सारे पेशेंट रेमिशन में गए. राइट. मैक्युलर डिजेनरेशन होता है आंख में, एक सर्टेन लेवल के बाद उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, रोशनी चली जाती है, तो उन्हें रोशनी मिल गई विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट. सो दिस आर द सप्लीमेंट व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट एंड द सब्जेक्ट इज रियली मोर इंपॉर्टेंट. बट सवाल ये आता है कि व्हाई डू वी नीड सप्लीमेंट. इसकी जरूरत क्यों आ गई. ऐसा है कि आपको सबको पता है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है. बट ये भी सत्य है कि वी आर लिविंग टू शॉर्ट बट वी आर डाइंग टू लॉन्ग. इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास हमारी जो लाइफ है, उसमें क्वालिटी लाइफ बहुत कम है और डिसीज लाइफ बहुत ज्यादा है. ज्यादातर लोग ज्यादा उम्र जीते हैं. लास्ट के 20-30 साल, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे कोई हार्ट की बीमारी हो, बेड रिटर्न, घर में बैठ के बिताते हैं. दैट्स नॉट द लाइफ वी वांट एक्चुअली. सो वी आर लिविंग टू शॉर्ट एंड डाइंग टू लॉन्ग. इसका अर्थ होता है, ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हमारा खाना जो हम खाते हैं आजकल इम्प्रॉपर होता है, अनबैलेंस होता है, न्यूट्रिशनली पुअर होता है. इसके लिए शरीर को जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते. एट द सेम टाइम जिस वातावरण में रह रहे, जिस लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ में, इससे कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे हैं. डे बाय डे टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे हैं. तो एक साइड से टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी साइड से हमारे खाने की क्वालिटी घटती जा रही है. राइट. तो इस तरह का खाना आजकल हम खा रहे हैं. आपको बताऊं, जैसे हमारा जो डेली जो कैलोरीज हम नीड होती है, मील 1500 to 2000 कैलोरीज हमें लगती है. तो ऐसा कहा जाता है कि खाना इतना हमारा डेफिसिट है खाने में कि हमें हर दिन 2000 नहीं, पर डेली हर व्यक्ति ने 10,000 कैलोरी लेना चाहिए टू मीट योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. जो मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट हमें लगती है दिन की, वो 2000 कैलोरी से नहीं मीट होगी. हमें 10,000 कैलोरीज का खाना खाना चाहिए. यानी कोई व्यक्ति अगर दिन में अगर 5 रोटी खाता है तो उसने 25 रोटी खाना चाहिए. अगर दाल 3 कटोरी लेता है तो उसे 15 कटोरी दाल खानी चाहिए.
दिस इज व्हाट हमारा खाना है, right? इस विषय को आगे लेके जाने के लिए मैं एक टर्म के पास लेके जाता हूँ, टर्म समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ना। इस स्ट्रेस के कारण देयर आर मोर देन 70 डिफरेंट क्रोनिक डिजेनरेटिव डिसीज होती है, सिर्फ ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण मोर देन 70 क्रोनिक डिजेनरेटिव डिसीजेस। ये वही प्रोसेस है जो 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 आयन को रस्ट करती है। ये वही प्रोसेस है जो कटे हुए एप्पल को ब्राउन कर देती है, राइट? तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, राइट? और इस प्रोसेस से जो बीमारी है, फॉर एग्जांपल देयर आर हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पैरालिसिस, कैंसर, आर्थराइटिस, राइट? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिसीज, मैकुलर डिजीज, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। ये सारी बीमारियां होती है। यहाँ पे होता है कि हमारे शरीर में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो केमिकल रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, यहाँ पे कुछ फ्री रेडिकल रिलीज होते हैं। फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि अनस्टेबल ऑक्सीजन, राइट? ऐसे कुछ फ्री रेडिकल, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल जो यूजुअली ऑक्सीजन होते हैं, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होता है। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण दे आर अनस्टेबल। और ये अनस्टेबल टॉक्सिक फ्री रेडिकल जो शरीर में बनते रहते हैं, जब कभी शरीर में जो केमिकल रिएक्शन होती है और फ्री रेडिकल क्रिएट होते रहते हैं, और ये रेडिकल्स टॉक्सिक होते हैं, इसे कहा जाता है ऑक्सीडेंट्स। और बॉडी के पास इनहेरेंट एक नेचुरल कैपेसिटी होती है। बॉडी के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स बनते हैं इस फ्री रेडिकल को टैकल करने के लिए, इस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। कुछ होते हैं, जैसे इसका नाम है सुपर ऑक्साइड डिस्मिटेस, कैटालेस, ग्लूटाथायोन पेरोक्साइडेस। इस तरह के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो दे एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, इस फ्री रेडिकल यानी ऑक्सीडेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं। परंतु होता क्या है कि ये फ्री रेडिकल का लोड इतना होता है कि ये बॉडी के जो एंटीऑक्सीडेंट है ये इनफ नहीं होते, राइट? तो हमें एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, जो हमें कहाँ से मिल सकते हैं? अपने डाइट में से, अपने फूड में से, अपने सब्जी में से मिल सकते हैं। ये फ्री रेडिकल जैसे मैंने बताया, जब एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट्स अगर ये बैलेंस नहीं होते, जब फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा होते, एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम होते, तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। और ये स्ट्रेस जब बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड पे रहता है, इसके कारण जो बीमारियां की लिस्ट होती है, जो बीमारियां जो मैं बता रहा हूँ बीमारी होती है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे खाने में से मिलते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, कोएंजाइम ग्लूटेन, अल्फा लाइपोइक एसिड, फाइटोकेमिकल्स, डिफरेंट टाइप के विटामिन से सब होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। इसके सपोर्ट सिस्टम में कुछ मिनरल्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, जैसे कॉपर है, जिंक है, मैंगनीज है, सेलेनियम है, राइट? और ये इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि कोई एक न्यूट्रिएंट काम नहीं करता है, दे ऑल वर्क टुगेदर, एक दूसरे को सपोर्ट करता है, अलग अलग कंपार्टमेंट में काम करता है। सो आवर बॉडी नीड्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स टुगेदर। ये जो फ्री रेडिकल जो शरीर में बनते हैं, ये फ्री रेडिकल जो बनते हैं, ये कांस्टेंट एक लेवल का नहीं होता है। कभी बहुत ज्यादा बनते हैं, कभी कम बनते हैं ना, इट्स ऑलवेज अप एंड डाउन। बट बॉडी हैज टू टैकल एवरी टाइम। बॉडी को रेडी रहना पड़ता है हर बार। अगर ज्यादा फ्री रेडिकल आते तो ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए, राइट? तो ये कैसे होता है, ये क्यों होता है? देयर आर मेनी, ऐसा कुछ डेली लाइफ में बहुत कुछ घटनाएं होती है जहाँ पे फ्री रेडिकल ज्यादा क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिम में हम जाते हैं और एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, विगरस एक्सरसाइज करते हैं, वहां पे भी तो फ्री रेडिकल क्रिएट होते हैं, राइट? और ऐसा देखा गया कि अगर उस व्यक्ति के अगर शरीर में एक्सरसाइज करने के बाद अगर उसके शरीर में, उसके डाइट में अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, द सेम पर्सन जो एक्सरसाइज करता है, he come across heart attack, he come across paralysis, the cancer। हम जिस स्ट्रेस में जी रहे हैं, जो कुछ मेंटल स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस के कारण भी तो
फ्री रेडिकल क्रिएट होते हैं और वही कारण होता है हार्ट अटैक के लिए, वही कारण होता है कैंसर के लिए। हम जिस माहौल में रहते हैं, एयर पोल्यूशन इतना होता है सब जगह। देयर आर मेनी सो मेनी डिफरेंट केमिकल जो हम इनहेल करते हैं, राइट। उसमें ओजोन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, अलग अलग प्रकार के केमिकल हम डेली इनहेल करते हैं। कुछ कुछ सिटी इंडिया में इतनी पॉल्यूटेड है कि वर्ल्ड के टॉप 10 में उनका नंबर आता है। इट्स नॉट गुड थिंग, राइट। आपने एक्सपीरियंस भी किया है, कुछ पॉल्यूटेड जगह पे आप जाते हो, यू कैन सी द पोल्यूशन बाय योर आईज, यू कैन स्मेल द पोल्यूशन व्हेन यू ब्रेथ। और ऐसा दिन लंबा नहीं है कि कुछ दिन के बाद उस पोल्यूटेड एयर को आप टेस्ट भी कर पाओगे, राइट। ये दिन आने वाला है। सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट में इतने सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, राइट। और सिगरेट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हैबिट। जितने सारे बैड हैबिट्स है, द टॉप बैड हैबिट में सिगरेट का नाम है। पर आपको एक बताऊं कि जिस माहौल में, जिस हवा में हम रहते हैं, इट इज, जो हवा हम इनहेल करते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 4 cigarettes. And each and every person sitting here listening me is smoking 4 cigarettes every day. The same हवा जो मैं ले रहा हूँ वही आप ले रहे हो, right? So this is what a bad air we have. Pollution food में भी होता है, pollution water में भी होता है, right? पानी में बहुत सारे heavy metals होते हैं, lead, cadmium, aluminium, right? They are not good for the body, जो free radical create करते हैं। फूड, सब्जी, फल में आपको पता है हेर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, ऑल दिस केमिकल्स आते हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं, राइट। अल्ट्रावायलेट सनलाइट इज आल्सो, सनलाइट में जैसे टाइप ये होता है, वो डीप तक जाता है, जो फ्री रेडिकल क्रिएट करता है। आजकल तो मेडिसिन तो एक स्टाइल हो गई है, हर व्यक्ति मेडिसिन, उनको लगता है कि मेडिसिन लेने से अच्छा हो जाए। एवरीबॉडी इज टेकिंग मेडिसिन, राइट। मेडिसिन, आपको पता है, आप एक बीमारी करेक्ट करने चाहोगे, 10 बीमारी क्रिएट होती है। मैं हर बार एक एग्जांपल लेता हूँ, इस बार भी नहीं लूंगा। बहुत बुरी आदत है लोगों को एसिडिटी की दवा लेने की, राइट। पैन 40, ओमेस, ये सबको मालूम है, ये दवाइयाँ लेते बहुत अच्छा लगता है, दवा लेते यू फील गुड, जलन जाते है पेट की, राइट। बट मेनी ऑफ यू आर नॉट नोइंग कि देयर आर 100 साइड इफेक्ट्स दिस टैबलेट हैज गॉट। अच्छा लगता है इसलिए हम ले लेते हैं, इजीली अवेलेबल ले लेते हैं, बट देयर आर सो मेनी साइड इफेक्ट्स। और ये सारे मेडिसिन दे क्रिएट फ्री रेडिकल इन द बॉडी, इट गिव्स अननेसेसरी स्ट्रेस टू आवर बॉडी। रेडिएशन, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन, आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक माहौल में रहते हैं, ये रेडिएशन का भी तो बुरा असर शरीर पे होता है। तो जितना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ते जाएगा, उतने हमारे प्रोटीन्स डैमेज होते जाएंगे शरीर में, हमारे सेल में, हमारे पेशी में प्रोटीन डैमेज होता है। जब सेल, पेशी के जो प्रोटीन डैमेज होते हैं, सेल का फंक्शन लोअर होता है, राइट। दे कैन ऑक्सीडाइज इवन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ इज नॉट बैड, कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हमारे शरीर में, बट वंस इट गेट ऑक्सीडाइज इट बिकम्स बैड। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड वेसल में जाके जाता है अंदर, वहां पे ब्लॉक क्रिएट करता है, जिससे कारण ब्लड वेसल थिक होती है, and it can cause heart attack, paralysis and whatnot, right? This free radical can damage even DNA also, उसके कारण म्यूटेशन होता है, आगे चलकर उसका कैंसर में रूपांतर होता है, राइट। तो जहां पे शरीर में जहां फ्री रेडिकल ज्यादा होते उस ऑर्गन डैमेज हो जाता है। अगर आंख में फ्री रेडिकल ज्यादा हो गया, कैटरेक्ट हो गया प्रीमैच्योरली, राइट। अगर ब्लड वेसल में आता है, वहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा होते, एज आई सेड कि हार्ट अटैक आता है, पैरालिसिस आता है। ब्रेन में फ्री रेडिकल, इट कैन गिव पार्किंसन डिसीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सो मेनी थिंग्स। जॉइंट, इट कैन गिव आर्थराइटिस। सो दिस इज द फ्री रेडिकल which can give so many diseases, right? now तो सवाल ये आता है कि ये जो फ्री रेडिकल है उसको टैकल कैसे किया जाए, right? हम कहते हैं कि हमें खाना अच्छा होना चाहिए, बट हम खाने के पास देखते हैं कि किस तरह की सब्जी हम खा रहे हैं, किस तरह की हमारा कुकिंग का तरीका है, कैसे हम खाते हैं, कितना शरीर में जाता है, कितना हजम होता है, राइट। इट्स अ बिग क्वेश्चन। सो ईच एंड एवरी पर्सन, अगर यहाँ पे हेल्दी रहना है, आई वुड से ईच एंड एवरी पर्सन नीड्स अ सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, राइट। अगर आप हेल्दी है, अगर आप समझते हो आप हेल्दी हो,
still you need nutritious supplement to maintain your health. अगर आप सिक है, चाहे आपको कहाँ पेन है, चक्कर आती है या जो कुछ है, सिक है, यू नीड अ सप्लीमेंट. अगर आप मेडिकेशन लेते हो, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है विद द मेडिसिन, आपका डायबिटीज शुगर मेंटेन है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, स्टिल यू नीड अ सप्लीमेंट. बिकॉज जब आप मेडिसिन लेते हो, then you need a nutrients also to have a proper effect. Right? So everybody, each and every person needs supplements. ओवरऑल मैं बताना चाहूंगा कि ये जो फूड सप्लीमेंट होते हैं, ये आपकी डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. ये फूड सप्लीमेंट होते हैं, ये आपके डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं. और आगे जाकर मैं बताऊंगा कि ये सप्लीमेंट आपके डिसीज को क्योर भी कर सकते हैं. राइट, दिस इज व्हाट द प्रोटेक्शन दे हैज गॉट. So this supplement विषय बहुत बड़ा है. Everybody should know about it. Everybody should take it. Right? जब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की बात आती है तो एक बहुत बड़ा ब्रांड सामने आता है, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा ब्रांड है, जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट. ये एमवे ग्लोबल कंपनी का ब्रांड है हेल्थ सप्लीमेंट में, न्यूट्रीलाइट. न्यूट्रीलाइट में अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट्स है. बच्चों के लिए अलग होते हैं ना, बड़ों के लिए अलग होते हैं, एजेड लोगों के लिए अलग होते हैं, कुछ फाउंडेशनल प्रोडक्ट्स है ना. देयर आर सो मेनी डिफरेंट. अपने नीड के हिसाब से हमें इस सप्लीमेंट को लेना चाहिए. स्पेशली जब अब इम्यूनिटी की बात आती है, जैसे हम एक साल से हम एक कोविड के कारण बहुत चिंतित है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए. देयर आर सो मेनी डिफरेंट सप्लीमेंट वी हैव. जैसे एक मल्टीविटामिन, नेचुरल मल्टीविटामिन है, न्यूट्रीलाइट डेली है. हमारे पास ओमेगा 3 है. हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड फूड वेजिटेबल है. You know, the concentrated fruit vegetable is such an innovative product we have. We should really feel proud of it. Right? जो पहली बार सुने उनको मैं बताना चाहूंगा, जो आप सब्जियां, जो फल खाते हैं, उसमें हमें विटामिन मिलते हैं, उससे हमें मिनरल्स मिलते हैं, और उससे और एक चीज मिलती है जिसे कहते हैं फाइटोकेमिकल्स या तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स. ये फाइटोकेमिकल्स या फाइटोन्यूट्रिएंट्स नॉनवेज सोर्स में बिल्कुल नहीं होते हैं, ये वेजिटेरियन सोर्स में ही होते हैं. और देयर आर मोर देन 1000 फाइटोकेमिकल्स जो इतने इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के लिए. उनके यूजेस बहुत है. इट्स गोज आउट ऑफ माय टॉक, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है. और ये जो न्यूट्रीलाइट कॉन्सेंट्रेटेड फूड वेजिटेबल टैबलेट है, इसमें 2 टैबलेट आपको दिन भर की आपकी जो रिक्वायरमेंट है फाइटोकेमिकल की, सिर्फ 2 टैबलेट में पूरी हो सकती है. रिसेंटली अभी 2 दिन पहले एक प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च किया. मैं 2-4 मिनट उस पर बात करना चाहता हूँ, जिसका नाम है विटामिन सी चेरी प्लस. ये सही मौके पे कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया. एवरीबडी नोज विटामिन सी, एवरीबडी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन सी, बट वेरी फ्यू नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी विटामिन सी, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल विटामिन सी. राइट, हर व्यक्ति ने चखा रहेगा च्यूएबल विटामिन सी, बट द क्वेश्चन इज कि there is a far difference between the natural vitamin C and the synthetic vitamin C. Right? जिस कंपनी ने जो विटामिन सी जो ब्रांड ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये एसेरोला चेरी का एक्सट्रैक्ट इसमें है. इसमें बहुत सारे अलग अलग बायोफ्लेवोनॉइड्स है, सो इट इज फार मोर इफेक्टिव. दे हैव मेड दिस टैबलेट सस्टेन रिलीज. जो आप च्यूएबल टैबलेट लेते हो, ये टैबलेट का असर हो सकता है 3-4 घंटे का रहता है, बट दिस वन टैबलेट लास्ट फॉर 8 आवर्स. तो एक टैबलेट लेने के बाद ये स्लोली रिलीज होता है विटामिन सी. तो विटामिन सी लेवल जो ब्लड की जो मेंटेन होती है 8 घंटे तक. राइट, दे सेड दैट one tablet is equivalent to 9 oranges. One tablet is equivalent to 8 lemon. So instead of eating 8 oranges and 9 oranges and 8 lemon, have one tablet. So such a good product. विटामिन सी लेने से अपनी इम्यूनिटी मेंटेन होती है. स्पेशल जो लोग वीक इम्यूनिटी के, ये बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए. इट हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी. जैसे मैंने कहा, फ्री रेडिकल को वाइप आउट करने के लिए दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट विटामिन. ये विटामिन सी बाकी विटामिन को सपोर्ट करता है. राइट, इट हैज गॉट एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल एक्शन. राइट, इट इज गुड फॉर द कनेक्टिव टिश्यू. अगर कनेक्टिव टिश्यू बात करें तो हमारे पूरे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू है. राइट, चाहे वो स्किन है तो कनेक्टिव टिश्यू है. तो विटामिन सी इज गुड फॉर द स्किन. कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल में, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ब्लड वेसल, विटामिन सी. राइट,
कनेक्टिव टिश्यू बोन में है, कार्टिलेज में, जॉइंट में है, राइट? सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द बोन एंड द कार्टिलेज। तो ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इस रियली बेस्ट प्रोडक्ट आउट से इस माहौल में, जो अपने इम्यूनिटी को मेंटेन करेगा, हमारे एंटीऑक्सीडेंट को सपोर्ट करेगा, राइट? एंड दिस प्रोडक्ट विल कीप अस हेल्दी। देयर आर मेनी अदर प्रोडक्ट एज आई सेड, but overall I would say कि whoever we are, we should take nutrition supplement. Thank you for listening me. वाह 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 वाह, एक जोरदार क्लैप हो जाए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिया है डॉक्टर साहब। थैंक यू सुनीत जी, आज आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी, इतनी बेहतरीन जानकारी दी है। कुछ वर्ड हो सकते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन में, पर मैं मोटा मोटा अगर लेमैन भाषा में बात करूं तो आपने ये एंडोर्स कर दिया कि न्यूट्रिशन लेना ही चाहिए। ये बात हमको समझ आई, और ये बात आपकी इस बात से समझ आई कि आप 25 साल पहले, उससे भी पहले पढ़ाई किए थे, तब भी एक लेक्चर था, और अभी आपने किसी को पूछा कि न्यूट्रिशन के बारे में, बोले अभी भी एक लेक्चर है। कहने का मतलब जो बुक का टाइटल है ना, वही हम लोगों को पता है कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमको सॉल्यूशन चाहिए, पर सॉल्यूशन हमको खुद को ढूंढना पड़ेगा। और आज आपने उसमें हमें बहुत मदद की है कि बहुत सारे लोगों को आपने ये एंडोर्स कर दिया। कभी कभी क्या होता है, एक गवर्नमेंट का सिक्का लग जाता है ना, फिर वो कानून बन जाता है। वैसे ही आज आपके एंडोर्समेंट से ये बात हम लोग सब जान जाएंगे कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। फ्री रेडिकल्स के बारे में आपने जो बताया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया, और उसमें भी चेरी प्लस जो 2 दिन पहले रखी हुई है, और हम जो महामारी के बारे में जितना प्रार्थना किया है, हम सब रोज प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी होने वाली है। आने वाले 2 महीना शायद बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं। सोचिए, प्रॉब्लम तो है, पर सच बात यह है कि हमारे पास हेल्थ और वेल्थ दोनों का सॉल्यूशन एमवे बिजनेस में है। क्या इस बात पे ताली नहीं हो सकती है? कितनी बड़ी ताली हो सकती है, बहुत बड़ी बात है ये। चलिए, बहुत अच्छा लगा सारे सेशन में, और जितने भी लोगों को अच्छा लगा है, तो हम लोग एक बार वापस से सुनीत जी और डॉक्टर एनपी सिंह के लिए एक बड़ी क्लैप कर सकते हैं।